लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की फिलहाल चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। यूपी की 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सहारनपुर सीट से इमरान मसूद लड़ेंगे चुनाव। कानपुर से आलोक मिश्र को टिकट दिया गया है। झांसी से प्रदीप जैन आदित्य बने हैं उम्मीदवार, तो वहीं बाराबंकी से तनुज पुनिया के नाम पर मोहर लग चुकी है। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बांसगांव से बता दें कि सदन प्रसाद को टिकट दे दिया गया। वाराणसी से अजय राय होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। अमरोहा से दानिश अली को उम्मीदवार बनाया गया है। तो फिलहाल चौथी लिस्ट जो है आ चुकी है। 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी यहां पर उतार दिए हैं। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे, जहां पर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों को लेकर जानकारी है। कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें नामों का ऐलान फिलहाल कर दिया गया है, क्योंकि देखिए अब चुनाव बेहद ही नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में तैयारियां जो है वो लगातार चल रही हैं। तो अमरोहा से दानिश अली को उम्मीदवार बनाया है। नाम लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। रवि, कांग्रेस ने चौथी लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। प्रत्याशियों का ऐलान लगातार किया जा रहा है। किस तरीके से रूपरेखा बनाई जा रही है? देखिए, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में उत्तर प्रदेश में, और 17 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। हालांकि जो चर्चाएं थी रायबरेली और अमेठी सीट की और वाराणसी सीट की, हालांकि वाराणसी सीट पर तो अजय राय को टिकट दे दिया गया है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। उसके अलावा बाराबंकी से तनुज पुनिया और बाकी करीब 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि रायबरेली अमेठी की सीट पर लेकर अभी तक मंथन चल रहा है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से राहुल गांधी अमेठी में उनको स्मृति ईरानी हरा दिया था, उसके बाद रायबरेली की सीट को लेकर भी चर्चाएं थी इस बार, क्योंकि मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पे थे और रायबरेली की ऊंचा हार से वो विधायक भी हैं। तो और जिस तरीके से सोनिया गांधी वो अब राज्यसभा जा चुकी है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो गांधी परिवार के जो परंपरागत जो सीट रही है कि अमेठी या रायबरेली की, तो उन सीटों पर कौन लड़ेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। हालांकि चर्चाएं तो बहुत सारी हैं नामों को लेकर, लेकिन अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस चीज की मांग कर रही थी कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के लोग ही लड़े। प्रियंका गांधी के नाम की भी लेकर चर्चाएं थी, राहुल गांधी के नाम की भी चर्चाएं थी, लेकिन अभी तक रायबरेली और अमेठी को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हालांकि जिस तरीके से ये दोनों ही सीटें हैं वो कांग्रेस के कह सकते हैं कि गठबंधन के दौरान उनको मिली है, लेकिन सवाल ये है कि 9 नामों का ऐलान तो कर दिया गया है, 9 प्रत्याशियों का, जिसमें से अजय राय का भी एक नाम है, जो कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि रायबरेली अमेठी की जो सीट है उन पर कांग्रेस तरफ से कौन चेहरा होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि इसको लेकर काफी लंबा मंथन भी चला है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, और कहीं ना कहीं अब प्रियंका गांधी के नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या प्रियंका गांधी हैं वो रायबरेली से लड़ सकती हैं। फिलहाल अगर वो लड़ती हैं, और अमेठी का भी सवाल रहेगा क्या राहुल गांधी फिर से वहां से एक बार लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल अभी जब तक ये दोनों सीटों के नामों को लेकर तस्वीर साफ नहीं होती, तो ये अपने आप में असमंजस स्थिति बनी रहेगी। कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जो भी तस्वीरें रही हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, तो वो अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि अब आने वाला जो इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के अगर चुनाव की बात करें 2027 में चुनाव होना है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस आगे आने वाले वक्त में कैसे बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ी चुनौती रहने वाली है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अगर हम बड़े चेहरों की बात करें तो बड़े चेहरे नाम मात्र के ही हैं। फिलहाल अब ये है कि 9 सीटों का 9 प्रत्याशियों का ऐलान तो कर दिया गया है, और बाकी के जो नामों का ऐलान है वो भी जल्द किया जा सकता है, और इसको ही लेकर कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी है वो लंबा मंथन करती हुई नजर आ रही है। जी अब बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस तरीके से आपने बताया कि कुछ सीटें ऐसी हैं, खासतौर पर अमेठी की बात कर लेते हैं, इनको लेकर संशय बना हुआ है। अब इनकी जो स्थिति है कब तक साफ हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल, लगातार बैठकों का दौर है वो जारी है। तकरीबन 3 से 4 दिन हो रहे हैं, और जो शीर्ष कमान है कांग्रेस पार्टी का, चाहे राहुल गांधी की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, या उसके अलावा जो तमाम सारे बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सभी लगातार मंथन कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस को लेकर भी एक लंबा मंथन चला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी एक बड़ा राज्य है, और एक समय में जब लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने देश में सत्ता पे राज किया है, और अभी अगर हम पिछले 2 चुनाव की बात करें और उसके अलावा अगर हम क्षेत्रीय चुनाव की बात करें, यानी कि यूपी में
में जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे पिछड़ते चली गई है। अब हालात ये है कि मात्र कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में मात्र एक सीट मिली थी, वो भी रायबरेली की, और इस बार चुनौतियां बहुत बड़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि समाजवादी पार्टी का साथ जरूर है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन वो साथ कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि जो सहयोगी दलों के साथ जो पूरा इंडिया गठबंधन बना था वो गठबंधन पूरी तरीके से टूटता नजर आया। जितने भी सहयोगी दल थे वो सब एक एक कर छोड़ के चले गए। अब अगर रह गए हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही रह गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी या जो भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता हैं वो अपने प्रत्याशियों को कितनी जीत दिला पाएंगे, कितनी बड़ी जीत दिला पाएंगे, ये अपने आप में बड़ी चुनौती रहने वाली है। क्योंकि दूसरी तरफ जो बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ में सबसे बड़ा चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, कई सारे बड़े चेहरे हैं, जेपी नड्डा हैं। और उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा चेहरा बनके उभर कर सामने आया है, जो जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश नहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी होती है। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि इन बड़े चेहरों के सामने कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के जो चेहरे हैं वो कितना दमखम दिखा पाएंगे, ये अपने आप में बड़ी चुनौती रहने वाला है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।